मिनट्स बनाएंगे, इसलिए फोटो स्टेट हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर किया गया, लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, आपकी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आएगी। इमरान खान की साइफर से साजिश बनाने की कहानी का पार्ट 2 भी सामने आ गया। मेरा साइफर, मेरे मिनट्स, मेरी मर्जी। इमरान खान और पीटीआई के बड़ों ने जानबूझकर अमरीकी साजिश घड़ी। कप्तान ने खिलाड़ियों को हुक्म दिया, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें, अमेरिका का नाम नहीं लेना, किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहता। दूसरी ऑडियो ने साइफर को साजिश बनाने का अमल मजीद वाज़ेह कर दिया। ऑडियो में आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से गुफ्तगू में इमरान खान कहते हैं, हम तीनों ने कल मीटिंग करनी है, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम कह रहे हैं कि उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। इमरान ने इजलास के शुरका को खबरदार किया कि किसी सूरत अमरीका का नाम नहीं लेना, वो किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहते। असद उमर ने इमरान खान से कहा, आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान ने जवाब दिया, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आती, आवामी जलसे में ऐसे ही कहते हैं। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका का। एक भी निकलते शामिल कुरैशी और फौरन से शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फौरन मिनट्स यही चीजें सुना, फौरन सेक्रेटरी यही चीज सुना दूँ। इसमें ये था, फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि वापस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर की चीजें वो देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। अच्छा शादी, हमने कल हम मीटिंग करने, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरन से, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है उसकी चुप करके मिनट्स नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाएंगे, नहीं इसलिए फोटो स्टेट। मीटिंग फिक्स करने से पहले एजेंडा फिक्स करने की कहानी। इमरान खान की ऑडियो लीक्स में सामने आ गया कि किस तरह आला सतह के इजलास से पहले ही सारी फील्डिंग की गई, मनपसंद मिनट्स बनाने का गेम खेला गया। पहली ऑडियो लीक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने तरीका बताया, बोले शाह महमूद कुरैशी साइफर पढ़ेंगे, मीटिंग मिनट्स आजम खान खुद बनाएंगे। मिनट्स तो उनके हाथ में है, तब्दील करके तज्जिया ये करेंगे कि ये तो सिफारती जुबान में धमकी है। दूसरी ऑडियो लीक में इमरान खान ने कहा कि हमने कल मीटिंग करनी है, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम खान कह रहे हैं कि इसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। साइफर पर प्लानिंग करते हुए बार बार इमरान खान ने अपने साथियों को ज़हन नशीन कराया कि किसी तो और अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेटर किस मुल्क से आया, किसी के मुंह से नाम नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अमेरिका का नाम खुद इमरान खान की ही जुबान पर आ गया। 31 मार्च 2022 को कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने साइफर का जिक्र किया तो पहले अमेरिका का नाम ले लिया, फिर रुककर बोली अमेरिका नहीं, मतलब कोई और मुल्क। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वजीर आजम और हाउस के रिकॉर्ड से गायब, हुकूमत का इमरान खान, आजम खान और दीगर साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमती वज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कार्रवाई का तयन करेगी। विफाकी काबीना ने साइफर चोरी को आईनी हलफ, कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। काबीना को बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक साइफर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वसूल कराया गया, लेकिन फिर फ्रॉड, जालसाजी करने के बाद साइफर चोरी कर लिया गया। काबीना इजलास में मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की भी मजम्मत। कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रवैया खवातीन के बारे में हमेशा मुतासिबाना, जानिबदाराना और तौहीन आमेज रहा है। काबीना ने ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीक के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले की तायद की। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा, जितनी बड़ी और संगीन सिक्योरिटी ब्रीच तुमने वजीर आजम ऑफिस में बैठकर अपने सेक्रेटरी और हवारियों से मिलकर की, उसका मुकाबला पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। सोचो, एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है।
کیا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ پاکستان لوٹا جا رہا ہے اس وقت، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ عمران خان کے ملکی اداروں پر ایک بار پھر کہا اگر ڈاکو ملک لوٹ رہے ہیں تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ ملک تباہ ہو رہا ہے اور وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں۔ کنگ ایڈورڈ کالج پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی میں خلل پیدا ہوا ہے، ہمارے دشمنوں کے پاس ہماری معلومات چلی گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پرائم منسٹر آفس کے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، پرائم منسٹر آفس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفارمیشن چلا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی میں خلل کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان نے پوچھا، ان کے ساتھی فواد چودھری نے ہی بتا دیا۔ کہا آرمی چیف جنرل باجوہ نے عمران خان سے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں، اسے ڈی بگ کرنا چاہیے۔ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا، معذرت کرنا چاہتا تھا۔ عمران خان خاتون جج سے معذرت کرنے ان کی عدالت جا پہنچے۔ جج کے موجود نہ ہونے پر عملے سے کہا کہ جج صاحبہ کو ضرور بتانا کہ عمران خان معذرت کرنے آیا تھا۔ F8 کچہری گئے تو دوسرے کیس میں ضمانت کے لیے تھے، مگر عمران خان نے یو ٹرن لیا اور اچانک خاتون جج زیبا چودھری کی کورٹ میں جا پہنچے۔ اپنے چیف آف سٹاف شہباز گل کا ریمانڈ دینے پر عمران خان نے خاتون سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دی تھی۔ اسی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے جواب میں امریکہ کا بھی ایبسولوٹلی ناٹ۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق عمران خان کے الزامات پر امریکہ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ امریکہ نے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق عمران خان کے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے یہاں تعیناتی کے بعد روزنامہ جنگ اور دی نیوز کو پہلے خصوصی انٹرویو میں واضح کیا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں، ایسے سازشی نظریات بدقسمتی اور افسوسناک ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان سے اے بیسز مانگنے کی بھی یکسر تردید کر دی۔ کہا فضائی اڈوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا کہ معمول کی سفارتی ملاقاتوں میں کبھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی نہیں، ان چیزوں سے نکل جانا ہی زیادہ اہم ہے۔ عمران خان نیازی کا بیانیہ سارے بازار چور چور ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ وزیر اعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ دنیا کا جھوٹا ترین شخص 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر لیں، آپ خدمت اور فراڈ میں تمیز کر لیں۔ عمران نیازی نے لوگوں کو برگلانے کا مشغلہ ڈھونڈا، 6 مہینے سازش کا راہ گلافتا رہا، زہریلا پروپیگنڈا کر کے قوم کو تقسیم کیا، اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ آڈیو لیک سے عمران خان کا سازشی بیانیہ چور چور ہو گیا، وہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص نکلا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان پر لفظی گولہ باری، عمران خان کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا عمران خان ایک ملک جا کر منتیں کرتے رہے کہ پاکستان واپس جانے سے پہلے اعلان کر دیں میری ملک میں عزت بن جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں جھوٹ اور سچ، خدمت اور فراڈ کے فرق کو پہچانیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ تگڑی فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے، سمندر اور دریا ہیں، صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے کچھ کرنے کا عزم۔ کس نام سے پکاروں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ طالبان خان، یو ٹرن خان، دھمکی خان یا معافی خان؟ فیصل کریم فنڈی کا عمران خان سے سوال۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ترجمان پیپلز پارٹی کہتے ہیں جھوٹ بولنا عمران خان کی عادت ہے اور غلط بیانی ان کا منشور ہے۔ سائفر ڈرامہ پٹ چکا، آزادی بیانیہ نیا دھوکہ ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں چھٹا T20 جاری، پاکستان کے انگلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ، کپتان بابر اعظم کی شاندار اننگز، نصف سینچری مکمل کرنے میں کامیاب۔ پاکستان نے جیت کے لیے انگلینڈ کو 170 رنز کا ہدف دے دیا، 7 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 3-2 کی برتری حاصل۔ عالمی منڈی میں تیل سستا، ملک میں ڈالر سستا، عوام نے پیٹرول سستا ہونے کی امید لگا لی۔
ज़राए का कहना है कि मौजूदा टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत 14 रुपए फी लीटर तक कम की जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत खजाना की मुशावरत से करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक़ डार की IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से वर्चुअल मीटिंग। वज़ीर खजाना की जानिब से IMF प्रोग्राम में तयशुदा इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मुश्किल सूरत हाल में इमदाद पर IMF का शुक्रिया अदा किया। नेथन पोर्टर ने मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के लिए IMF की हिमायत का इआदा किया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 18 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए 45 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता 6 रोज में डॉलर 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ। डॉलर की कीमत में हालिया कमी के बाद पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1350 अरब रुपए की कमी हो गई। अमरीका ने पाकिस्तान के जिम्मे $132 बिलियन कर्ज की वापसी मुअख्खर कर दी। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सफारत खाने ने मजीद बताया कि ये मुआहदा G20 कर्ज मुअख्खर इक़दाम के तहत उठाया गया। अमरीकी सफारत खाने के एलामी के मुताबिक अमरीका की तरजीह पाकिस्तान में अहम वसाइल को नई समत देना है। हमारे स्कूल में पानी है, हमें स्कूल से पानी निकाल दो और हमें स्कूल पढ़ना है और जाना है। स्कूल में पानी भी तो स्कूल खोला जो जेटवानी। हमारे स्कूल में बारिश का पानी है, सैलाब का पानी है, हमें स्कूल जाना है, पानी निकलवा के दो। घर गिराए, फसलें डुबोई, सैलाब ने क्या क्या ना तबाही मचाई, मगर इन नन्हे तालिब इल्मों के हौसले ना तोड़ सका। नन्हे तलबा के दिलों में इल्म से मोहब्बत की शमा रोशन, स्कूल की याद सताने लगी। कहते हैं पानी निकाल कर स्कूल खोला जाए। पदीदिन के गोठ मल्हार खान राजपुर में जमा सैलाबी पानी कीचड़ में तब्दील हो गया। पानी की निकासी न होने से 2 माह से स्कूल भी बंद, तदरीसी अमल मुअत्तल। सिंध में होने वाली हालिया गैर मामूली बारिशों ने सिंध हुकूमत के कई इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पानी में घिरे हजारों लोग मदद को पुकारते रहे, मुतासिरीन इमदाद के लिए तरसते रहे। माहिरीन ज़राअत कहते हैं 2010 का सैलाब सिंध हुकूमत के लिए सबक था। 2013 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से पानी की निकास के लिए कराई जाने वाली स्टडी की सिफारिशात पर अगर अमल दरामद किया जाता तो यकीनन इस हद तक नुकसान न होता। डेंगू ने लाहौर में पंजे गाड़ दिए, केस बढ़ गए। एक दिन में 174 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक। असल तादाद का रिकॉर्ड नहीं। रावलपिंडी में 115, गुजरावाला में 41 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 401 केसेस की तस्दीक। कराची में ज्यादा डेंगू केसेस वाले इलाकों में स्प्रे शुरू। महकमा सेहत के मुताबिक जिला शर्की में अब तक 1800 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बनाया गया। शुगर मिल्स को सब्सिडी की सिफारिश भी आई, मगर मैंने समरी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये पंजाब के अवाम का पैसा है। शहबाज शरीफ की रोस्ट्रम पर आकर अदालत से गुफ्तगू। मसरूफियात के बाइस अदालत से रुख्सत की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने कहा ज़र मुबादला आता किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने चीनी के एक्सपोर्ट से इनकार किया क्योंकि अवाम पर चीनी महंगी करने का बोझ नहीं डाल सकते। अगले महीने जब चीनी की सीजन शुरू होगा तब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट का क्या करना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कैसे क्लीन चिट मिल गई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद। कहा जरूरी है कि इस केस के तमाम पहलुओं को सामने रखा जाए। पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, उसके 2 हिस्से हुए। एक हिस्से से पाकलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी गई, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान वापस आया। फैसला आम लोग भी करें कि क्या केस है और कैसे क्लीन चिट मिल गई। सूबाई वजीर सईद गनी का इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा। कहा इमरान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर कर रही है। इमरान खान अपनी सियासत के लिए मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पर हुक्मरान इत्तेहाद में टसल। सूबे में 5 माह से कायम मुकाम गवर्नर तैनात, सूबा गवर्नर से महरूम। गवर्नरशिप पर JUIF और अवामी नेशनल पार्टी की नजरें। पीपल्स पार्टी का झुकाव अवामी नेशनल पार्टी की तरफ।
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मियां वाली और तला गंग के अस्पतालों को रजब तैयब उर्दवान ट्रस्ट और इंडस अस्पताल के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात देंगे। बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा लिए किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरना जारी। वज़ीर दाखिला की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने पर इसरार। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। नाराज बीवी के मैके पर शौहर का धावा, ससुरालियों के घर को आग लगा दी। सास जाँ भाग, बीवी और साली झुलसकर शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। रहीम यार खान के इलाके गरीब शाह में पेश आए वाक़े का मुलजिम फरार। मर्दान में खुदकुश जैकेट फटने से इलाका चोरा में हमला आवर हालात। डीपीओ मर्दान का कहना है कि मजीद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के शहर कोहलू में बम धमाके में एक शख्स जाँ भाग, 12 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक धमाका एक दुकान में हुआ। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की पाकिस्तान के इलाके खुरम एजेंसी के खारलाची में फौजियों पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौजियों ने दहशत गर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, जिससे दहशत गर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में एक फौजी शहीद। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके रूस में जम करने का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। मॉस्को में तकरीब से खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस नए जमशुदा इलाकों समेत अपनी सरजमीन की सालिमियत का दिफा जारी रखेगा। रूसी सदर ने जमशुदा इलाकों की जल्द तामीर नौ का ऐलान भी किया। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम को तकरीबन 36 करोड़ 22 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए, जबकि रनर अप टीम को 18 करोड़ 11 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल्स हारने वाली टीम्स को 9 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। लीग में हिस्सा लेने के लिए मजीद 7 गैर मुल्की खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। PGL के लिए लाहौर पहुंचने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों की तादाद 19 हो गई। लीग का आगाज 6 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में होगा। क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी ग्राउंड में दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप जारी। इस्लामाबाद, सिंध कला, बलूचिस्तान कला और पंजाब कला ने अपने मैचेस जीत लिए। इस्लामाबाद ने स्कर्दू को 4-1 से हराया। सिंध कला ने बलूचिस्तान वाइट के खिलाफ 4-2 से कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान कला ने सिंध वाइट को 6-0 से मात दी, जबकि दिन के आखिरी मैच में पंजाब कला ने AJK को 9 गोल से आउट क्लास कर दिया। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चलो कहीं नहीं जाएगी ये आपके साथ। बताओ दिलकश कोसारों पर दिलचस्प रिवायात की कहानी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। मेरे हमनशी ने रेटिंग चार्ट्स पर सबको पीछे छोड़ दिया। और हिदायतकार बिलाल आशारी, प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजट के टिकट्स की एडवांस बुकिंग जारी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर टिकट्स दस्तयाब। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। फिल्म बीनों का बेसब्री से इंतजार। अवाम ने जोश व खरोश। फिल्म की प्रमोशन के लिए आया हमजारी अब्बासी का पसंदीदा नाश्ता अंडा टोस्ट सुनकर फवाद खान हंसी से लोटपोट। प्रमोशन के दौरान अदाकार कहीं हंसते कहीं खिलखिलाते नजर आए तो कहीं कुछ नाराज भी दिखाई दिए।